कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संविधान पर खुला हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन समाज को हमेशा बांट कर रखने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर ही कड़ी आपत्ति जताई और इसे संविधान का एक उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार संविधान पर हमले कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता हो, हमारा संघीय ढांचा हो या चुनाव का संचालन। मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है। ये सरकार संविधान को केवल कागजों पर समेटने में लगी है। सोनिया गांधी ने कहा, यूपीए सरकार के समय बनाए गए 4 प्रमुख कानून सूचना के अधिकार, मनरेगा, वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानून को वर्तमान सरकार कमजोर कर रही है। 2023 में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, मगर मोदी सरकार द्वारा जनगणना न कराने की वजह से 14 करोड़ लोग अपने कानूनी अधिकार से वंचित रह गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि 2 साल पहले दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। दुख इस बात का है कि सत्तारूढ़ दल सदन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने के लिए सहमत नहीं है। सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक और उसे पारित कराने के लिए सरकार की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये विधेयक जबरन पास कराया गया है और इसे थोपा गया है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। ये हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकृत रखने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बैठक में सांसदों से सोनिया गांधी ने कहा, हम सभी के लिए जरूरी है कि हम सही और न्याय के लिए लड़ते रहें, मोदी सरकार की विफलता को उजागर करें। सरकार हर चीज पर नजर रखना चाह रही है, हमें इसे लोगों के सामने लाना होगा। संसद में कामकाज का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान बीजेपी के सदस्य हमारी राज्य सरकारों पर आक्रामक तरीके से निशाना साधते हैं। संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही, राज्यसभा में भी अनुमति नहीं दी जाती है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम सांसद मौजूद थे।